आज जैसा कि हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरा देश की जो चुनाव अभी हाल में ख़त्म हुए हैं, जिसमें पूरा जो उत्तर प्रदेश की जनता थी वो इस सरकार से त्रस्त आके खुद ही विरोध में जो है मीडिया के विरोध में लगी हुई थी। कहीं पे जो ये झंडे वाले लोग थे मारे जा रहे थे, कहीं भगाए जा रहे थे। लेकिन आज क्या है कि सारे सिस्टम पे इन लोगों ने ईवीएम मशीन के द्वारा जो है अपनी सरकार बना ली है। तो ईवीएम मशीन पे अगर हम चर्चा करें तो ईवीएम मशीन में अगर आज के समय में देखा जाए तो इतनी बड़ी टेक्निकल घोटाला किया गया है कि एक आम नागरिक को ये घोटाला समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि नागरिकों से उनसे पूछा जा रहा तो वो कह रहे हैं कि भैया इस बार इलेक्शन में हमें नहीं लग रहा है कि ईवीएम में कोई घोटाला हुआ है। लेकिन इसी बात पे एक इंजीनियर थे, उन्होंने एक ईवीएम मशीन बाकायदा उन्होंने बना के दिखाई। उनका नाम है राहुल मेहता। राहुल मेहता ने ईवीएम जो बनाई है उसमें वीवीपैट भी बनाया है। वीवीपैट जो होता है वोटर वेरीफाइड मशीन होती है जिसमें आपको पर्ची दिखाई देती है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो वीवीपैट मशीन लगी हुई है उसमें ब्लैक शीशा क्यों लगा हुआ है, उसमें वाइट शीशा होना चाहिए, जो कि ब्लैक शीशा जो है अनपरमिटेड है। अगर ब्लैक शीशा किसी गाड़ी में लगती है तो उसके अंदर क्राइम हो सकता है, बलात्कार हो सकता है, छिनैती हो सकता है, अपहरण हो सकता है, अपराधी हो सकते हैं। इसलिए सरकार उसमें ब्लैक शीशा नहीं लगवाती है। तो ईवीएम मशीन को जो पूरी बॉडी है, जो बैलेट उसमें जो बक्सा लगाया गया वो फाइबर का लगाया गया और उसमें जो शीशा लगाया गया है वो ब्लैक लगाया गया है। और उसमें क्या है कि आप जब बटन दबाते हैं तो आपको प्रत्याशी का नाम दिखाई देता है, वो भी 7 सेकंड के लिए उसमें बल्ब जलता है। कहीं कहीं तो ये भी आया था कि 3 ही सेकंड के लिए ये पर्ची जली थी। तो उन्होंने ये बताया कि जब मान लीजिए प्रत्याशी कोई गया और वो पहला प्रत्याशी गया, वो किसी को वोट देने गया, मान लीजिए वो साइकिल को वोट देने गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी वोट देने जाता है तो अपने परिवार को भी साथ लेके जाता है, अपनी पत्नी को भी लेके जाता है, बच्चों को भी लेके जाता है। तो जैसे पति ने गया, उन्होंने साइकिल को वोट दबा दिया। अब उन्होंने दिखाया अपने डेमोन्स्ट्रेशन में कि ईवीएम मशीन में घोटाला कैसे होता है। तो मान लीजिए उन्होंने जब साइकिल का बटन दबाया तो उसको प्रत्याशी दिखाई दिया, उसके बाद वो चला गया। अब उसकी बीबी आई तो क्या होगा कि वो पर्ची जो है कट के गिरेगी नहीं, वो वीवीपैट के अंदर ही रहेगी। उसके बाद उनकी बीबी जब दबाएंगी तो वही सिंबल उनको फिर जला के दिखा देगा, क्योंकि उन्होंने भी वही सिंबल जलाया है, बटन दबाया है। अब तीसरा उनका बेटा आ गया, उन्होंने भी दबाया, उसी को दबा दिया। कभी कभी क्या होता है कि पूरा मोहल्ला भी एक तरफा वोट देता है, जैसे वो नीले वाले हाथी वाले हैं, ठीक है, तो उन्होंने दबाया तो उसका भी वही वाला प्रत्याशी वाला बटन दिखा दिया। अब तीसरा आदमी मान लीजिए हाथी वाला आ गया, चौथा वाला, अब उसने हाथी दबाया तो वहाँ पे क्या होगा कि उसको हाथी दिखाएगा। अब मशीन थोड़ा समय लेगा। उसके बाद क्या होगा कि एक जो साइकिल की पर्ची गिरेगी कट के, और उसके बाद दो जो गैप वोट हुआ है वहाँ पे वो जिसको जिताना है उसको वोट वो छाप देगी। ये जावा का सॉफ्टवेयर है, उन्होंने बना के दिखाया, तो वो छाप देगी। और उसके बाद हाथी वाला जो छपेगा, उसके बाद भी किसी ने हाथी दबा दिया तो फिर वही जला के उसको दिखाएगा। दूसरी बात, वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो मिलाई नहीं जाती, उनको गिना नहीं जाता है। ये इन्होंने कानून बना रखा है। और एक विधानसभा में केवल 5 जो है ईवीएम मशीन गिनी जाएंगी। तो इन्होंने ये कहा, हाँ, 5 बूथ की मशीनें गिनी जाएंगी। तो ये इंजीनियर साहब ने कहा कि ये जो चिप है ईवीएम सभी हैक करने की ज़रूरत नहीं है। ईवीएम की जो चिप है एक सर्वर से ही उसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, ठीक है। अगर तो पहली बात ये है कि जो प्रत्याशी इलेक्शन लड़ते हैं उनको भी अगर देखा जाए तो सिंबल पहले ही से दे देंगे कि आपको 7वीं वाली बटन मिली है। पहले वाली कांग्रेस को दे दिए या दूसरी वाली किसी को दे दिए, तीसरी वाली जिताऊ पार्टी को दे दिए। अगर ईवीएम में घोटाला भी पकड़ना है, अगर प्रत्याशी उसी समय विधानसभा के इलेक्शन के समय कहते नहीं भैया वो जो तीसरा वाली बटन है हमें दे दीजिए, तो उनकी तो सेटिंग बटन पे ही रहती है। तो ईवीएम को हम बता रहे ईवीएम में किस प्रकार से घोटाला होता है। दूसरी बात ये बता दें कि ये जो ईवीएम का मामला है ये दुनिया के कई देशों में बैन है। और इसकी वजह क्या थी, जर्मनी में इसको जब बंद किया गया तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में घोटाला होता है कि नहीं होता ये मतलब नहीं है। ईवीएम इसलिए बंद किया जा रहा है कि एक आम आदमी के समझ में इलेक्शन आना चाहिए। अब हमारे लोग जो है पहले बैलेट पेपर पे इलेक्शन करते थे तो वो मुहर लगाते थे, जैसा मेश्राम साहब कहते हैं कि उसमें गधा होता है, सूअर होता है और बिल्ली होती है, तो कहता है चलो इस बार मैं इस कुत्ते को वोट देता हूँ। तो बाकायदा वो मोड़ता है, उसको फोल्ड करता है, उसको डालता है। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसका जो है भौतिक सत्यापन होता है कि मैंने इसको मारा है, ये वोट जो मेरा बैलेट में गया है।
तो बक्सा जब तक नहीं बदला जा सकता है तब तक उसका मतदान भी नहीं बदला जा सकता, कोई टेक्निकल उसमें खामी नहीं है। तो इसमें क्या है, जर्मनी ने कहा कि इलेक्शन लोगों को समझ में आना चाहिए। तो हमारे लोग जो है ईवीएम मशीन के बारे में क्या जानते हैं कि जावा का सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, ये तो नहीं जानता। कोई इंजीनियर का लड़का होगा तो वही जानेगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर किसी का मोबाइल भी ख़राब हो जाता है तो हमारे लोग बनाने से खोलने से डरते हैं। तो बताइए ईवीएम कैसे जानेंगे। अभी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में किसानों को फसलों के नुकसान का पैसा देना था, तो वहाँ के बैंक ने इंग्लिश में नाम पूरा छाप के लिस्ट चिपका दिया कि किसको पैसा देना है। अब किसान वहाँ खड़े होकर लिस्ट ही नहीं पढ़ पा रहे हैं कि मेरा कौन सा नाम है। जिस देश की जनता 80% 70% अनपढ़ है, जिनको पढ़ाई तक का ज्ञान नहीं है, उनके ऊपर आप टेक्निकल मशीनें लगा रहे हैं, ठीक है, ईवीएम लगा रहे हैं। तो पहली बात है कि ईवीएम मशीन जो है आदमी के, जनसाधारण के आदमी में समझ में आ ही नहीं सकती। ये पूरा इलीगल प्रोस्पेक्टस माना जा सकता है। और दूसरी बात ये कही जा सकती है ईवीएम मशीन पे कि ईवीएम मशीन में जैसे रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। अगर कोई प्रत्याशी ने वोटिंग किया है, कभी कभी चुनाव में धांधली होती है तो आरोप ये लगाया जाता है कि गद्दी जैसे 100 की बनाई जाती, कोई 85 का ही बना देता। अधिकारी जो होता है घोटालेबाज, वो 90 की पर्ची की गड्डी बना देता और गड्डी को 100 में उसको जिता देता दूसरे पक्ष के लोगों को। तो ये होता है कि रीट काउंटिंग करने से पर्चियों की फिर से मिलान हो जाती है। सब जो मतदाता पड़े हुए हैं फिर से रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग में प्रत्याशी जीतता भी है, 2-3 वोटों से जीतता भी है। लेकिन ईवीएम मशीन में अगर आप रिकाउंटिंग करना चाहें तो उसमें रिकाउंटिंग की कोई व्यवस्था नहीं। बार बार वो वही मशीन वही स्कोरिंग देगी और मशीन जो है एक एक वोट को अलग नहीं कर सकती। बैलेट पेपर जो है एक एक वोट को अलग कर सकता है, लेकिन मशीन जो है वो नहीं कर सकती। इस प्रकार से जो ये सरकारें हैं ये हमारे साथ जो है लोकतंत्र का धोखा कर रही हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। इसमें पूरे दुनिया की तानाशाही जो लोग हैं वो मिले हुए हैं और हमारे आम जनता के साथ जो है भेदभाव और इस प्रकार की जो सिस्टम का, जो राजतंत्र का जो सिस्टम लगाया जा रहा है, ये बहुत दुखदाई है। अगर इसी विषय पे बात की जाए तो ये इनलीगल इस तरीके से भी माना जा सकता है कि अमेरिका में एक बार बिल गेट्स साहब जो थे कंप्यूटर का सिस्टम लेके आए और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि एप्पल के पूरी कंपनियों के बाज़ार को ख़त्म करने लगी। तो जब एप्पल की कंपनियों का बाज़ार ख़त्म होने लगा तो एप्पल ने कोर्ट में केस कर दिया कि ये जो है नई टेक्नोलॉजी को नहीं आने दे रहे हैं, बिल गेट्स साहब केवल अपना मोनोपोली अधिकार बना रहे हैं। तो कोर्ट ने उनके ऊपर चालान लगाया क्या कि आप टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते, आपको विपक्ष को भी रखना होगा। तो इस प्रकार से ईवीएम से बार बार एक ही सरकार बन रही है, इसका क्या कारण है? आखिर में सारी ब्राह्मणों की ही पार्टियां क्यों जीत रही हैं? अभी कह रहे हैं अगर ईवीएम में घोटाला है तो ममता बनर्जी कैसे जीत गई? ममता बनर्जी भी संघ की ही एक कार्यकर्ता है, ईवीएम लाने में उनका भी प्रमुख रोल में रहा है। ईवीएम के लिए जो बिल पेश किया गया था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, ममता बनर्जी थे, सीताराम येचुरी थी और ममता बनर्जी जो ब्राह्मण हैं। और बंगाल की जनता जो है 65% दलित वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे मुस्लिम बैठे हुए हैं। मुस्लिमों की पूरी भारत में आबादी जो है बड़े पैमाने पे, जिनको 27% माना जाता है, लेकिन अभी जाति जनगणना अगर हो जाए तो मुसलमानों की भी आबादी ज़्यादा निकल सकती है, ओबीसी की भी ज़्यादा निकल सकती है, एससी की भी ज़्यादा निकल सकती है। तो इस प्रकार से जो है इस देश में लोकतंत्र का जो है नंगा नाश किया जा रहा है। ये गलत जो है हमारे लोगों में जानकारी का अभाव किया जा रहा है। तो हम लोग समझते हैं इसके लिए जो है हम लोग अपना प्रचार मीडिया जो है तेज करें और जनसाधारण को ये बात पहुंचाने का प्रयास करें कि ईवीएम जो है किस प्रकार से ये घोटाला किया जा रहा है और किस प्रकार से वोटों की चोरी की जा रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। जय मूल निवासी। है जो 10 सूत्री मांगों को लेकर जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसमें हम बहुजन मुक्ति पार्टी बड़े पैमाने पे समर्थन करते हैं और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो 10 मांगे हैं उसको लेके जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 25 मई को भारत बंद करने का ऐलान किया है। उस भारत बंद में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर भारत बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि जो ये सरकारें हैं ये सरकारें जो भारत के मूल निवासी समाज है, बहुजन समाज है, उसके विरोध में जो लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है, चाहे वो इनकी पुरानी पेंशन बहाली का मामला हो, चाहे ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मामला हो, आदिवासियों का सेग्रीगेशन का मामला हो, मजदूरों के विरोध में जो काले कानून बनाए जा रहे हैं उसका मामला हो,
ये तमाम चीज़ों को लेके सरकार बड़े पैमाने पे बहुजन समाज के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। इसके विरोध में जितना भी हो सकेगा हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले आके भारत बंद करेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरा नहीं होगी तब तक हम इस लड़ाई को अनवरत जारी रखेंगे। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत।